हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम अर्थात हमारा सेकंड पेपर। तो इसमें पढ़ेंगे मीनिंग एंड एम्स ऑफ टीचिंग अर्थात शिक्षण का अर्थ तथा शिक्षण का उद्देश्य। अब जब हम शिक्षण अधिगम पढ़ेंगे तो उसमें इम्पोर्टेंट तो होगा ही शिक्षण। अब हम शिक्षण के बारे में तो जानना हमें ज़रूरी है। तो उसमें पहला पॉइंट है शिक्षण का अर्थ, फिर नेक्स्ट है शिक्षण का व्यापक व संकुचित अर्थ, नेक्स्ट है शिक्षण की परिभाषाएं, फिर अगला पॉइंट है उच्चतम शिक्षण की विशेषताएं, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य एंड नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण में प्रयुक्त प्रमुख क्रियाकलाप। हमें इतनी चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा शिक्षण अधिगम के स्टार्टिंग में ही, बेसिक जो है। तो आइए हम चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट शिक्षण के अर्थ अर्थात मीनिंग ऑफ टीचिंग के तरफ। तो इसमें है विद्यालयों में सीखने व पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया सामान्यतः शिक्षक द्वारा ही संपन्न की जाती है और इसे ही शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों तथा अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार व दक्षताओं को पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षक का ही मेन रोल है अर्थात मेन भूमिका है। इसीलिए तो कहा गया कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों तथा अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार व दक्षताओं को पहुंचाने का कार्य करता है। समझ में आया? उसके बाद अब इसमें हम जब ये जान ही गए शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षण किसे कहते हैं, तो इसके मेन पॉइंट को देखें अर्थात मेन क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है कि शिक्षण व शिक्षा का क्या अभिप्राय है, मतलब शिक्षा और शिक्षण से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है इसका। नेक्स्ट है शिक्षा प्रक्रिया के कितने केंद्र हैं। थर्ड है इन केंद्रों में आपसी सामंजस्य कैसे होता है, मतलब इनमें कैसे कैसे तालमेल होता है। तो आप लोगों ने शिक्षण का अर्थ तो जान ही लिया कि शिक्षण किसे कहते हैं, अर्थात शिक्षण की प्रक्रिया अकेले तो नहीं हो सकती, इसमें दो या दो से अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ती ही है। अर्थात शिक्षा एक त्रिध्रुवीय, गत्यात्मक, अंतःक्रियात्मक अर्थात दो या दो से अधिक लोगों के मध्य एक क्रिया संपन्न होती है। वह सो उद्देश्य प्रक्रिया यानी इसमें उद्देश्य भी निहित होता है जिसके 3 प्रमुख ध्रुव है। अब देखते हैं ये कौन कौन से 3 ध्रुव हैं। तो देखिए ये 3 ध्रुव इस प्रकार हैं। फर्स्ट है शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यक्रम अर्थात पाठ्य वस्तु। अर्थात अगर मैंने तो आप लोगों को बताया है कि इसमें मेन रोल शिक्षक का ही है। अब शिक्षक हैं तो उनको पाठ्य वस्तु भी चाहिए, यानी उनको क्या पढ़ाना है वो सारी सामग्रियां उनके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर उनके पास पाठ्यक्रम है, पाठ्य वस्तु, ये सभी चीज़ें हैं, तो शिक्षार्थी भी रहना आवश्यक है। अर्थात जब तक ये 3 चीज़ें ना उपलब्ध हो, अर्थात शिक्षक के साथ साथ शिक्षार्थी भी रहना चाहिए और उसके उन दोनों लोगों के साथ साथ पाठ्यक्रम भी रहना चाहिए, मतलब हमें क्या पढ़ना है, किस चीज़ से पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये तीनों जो हैं इस शिक्षण प्रक्रिया में अहम रोल अदा करते हैं, जिसमें से तो मेन है शिक्षक। तो आप इतना जान जाइए कि शिक्षण प्रक्रिया के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं। तो शिक्षक है, शिक्षार्थी है और तीसरा है पाठ्यक्रम। ओके, अर्थात उपरोक्त तीनों ध्रुवों के मध्य संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, शिक्षण है। ओके, तीनों पक्षों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य शिक्षक अपने शिक्षण के माध्यम से करता है। शिक्षण में इन 3 पक्षों का होना आवश्यक है, यानी बहुत ही कंपलसरी है, जरूरी है। अब देखिए शिक्षण का सामान्य अर्थ। तो शिक्षण का सामान्य अर्थ है ज्ञान प्रदान करना या तथ्यों का बोध कराना। विद्यालय में छात्र अकेले ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, बल्कि शिक्षक अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के लिए कक्षा में विभिन्न क्रियाकलापों, शिक्षण अधिगम सामग्रियों, शिक्षण विद्याओं जैसे खेल, वार्तालाप, प्रश्न, वर्णन, कहानी, कविता, TLM, पाठ्य पुस्तकों का सहारा लेता है। शिक्षण द्वारा ही छात्रों को विषय वस्तु सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो आप लोगों ने जान ही लिया कि शिक्षण किसे कहते हैं, शिक्षण में कौन कौन से ध्रुव शामिल रहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं शिक्षण और अधिगम में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। ओके,
तो शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से संबंधित हैं। शिक्षण तब तक अधूरा है जब तक सीखने वाले में अपने प्राप्त ज्ञान को जीवन में प्रयोग करने की क्षमता न उत्पन्न हो। शिक्षण शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से होता रहा है और इसकी सफलता सीखने वाले द्वारा प्राप्त अर्थात अर्जित ज्ञान पर निर्भर करता है। शिक्षण उस समय ही होता है जब कुछ सीखा जाता है। शिक्षण का सर्वमान्य अर्थ बताना अत्यंत कठिन है। शिक्षा की भांति शिक्षण के भी दो अर्थ हैं, व्यापक अर्थ व संकुचित अर्थ। शिक्षण का व्यापक अर्थ यानी कि वाइडर मीनिंग ऑफ टीचिंग, इसके तहत शिक्षण मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, वस्तुएं, वातावरण, साधन, माध्यम और घटनाएं व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सिखाती हैं। इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों से व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे संकुचित अर्थ के बारे में। ओके।